जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण खिताब, पुरस्कार और रैंकिंग यानी सूचकांक। तो दोस्तों, मैं यह प्रश्न बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं और आपके लिए ये एज इट इज़ ऐसे एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला हमारा प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है जॉन फांसे को। किसको दिया गया है? जॉन फांसे को दिया गया है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा गोल्डन को। फिर अगला है हमारा प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है दोस्तों। पहला है कैटालिन कार्को को, और दूसरा है हमारा ड्रयू मैन को। कैटालिन को और दोस्तों दूसरा है हमारा ड्रयू मैन को। ध्यान रखना है दोस्तों ये। ड्रयू मैन को। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों, भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया है? बताइए। तो है ये दोस्तों पियरे अगोस्तिनी, फ्रेंक रॉज और एनियल हुइलियर, ये तीन लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? पियरे अगोस्तिनो, फ्रेंक रॉज और एनियल हुइलियर, ये तीन लोगों को दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए, रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये लुइस ई ब्रुइस और अगला है मोगी जी बावेदी। देखो दोस्तों, ये कितने ही डिफ़िकल्ट नाम है, तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये है दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही छपेगा। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है शीतल देवी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए, हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वाहिदा रहमान को। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विज्ञान योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बताइए, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है आंसर हमारा BR कम्बोज। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये पुरुष का है, पुरुषों के लिए है ये। तो ये दिया गया है दोस्तों नोवाक जोकोविच। फिर फ्रेंच ओपन 2023 किसे दिया गया है? तो ये भी दोस्तों नोवाक जोकोविच को दिया गया है। फिर तीसरा है, US ओपन 2023 किसे दिया गया है? तो ये भी नोवाक जोकोविच दिया गया है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो हमारा चौथा है ये ध्यान रखना है, इसमें तो तीनों में नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023 और US ओपन 2023, इसमें तीनों में आपका नोवाक जोकोविच है। अगला दोस्तों है जो हमारा है विंबलडन 2023, तो ये दिया गया है दोस्तों कार्लोस अल्काराज। ऊपर तीनों में तो दिया गया है नोवाक जोकोविच, लेकिन ये तीसरा जो हमारा चौथा हमारा ये विंबलडन ओपन 2023, ये दोस्तों दिया गया है कार्लोस अल्काराज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर महिलाओं में देख लेते हैं किसको मिला है। महिलाओं में देख लेते हैं दोस्तों। तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसको दिया गया है? आर्याना साबलंका को। दोस्तों यहाँ पर साबालंका होगा, साबालंका किसको दिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन आर्याना साबालंका। फिर फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक को दिया गया। फ्रेंच ओपन 2023 महिलाओं के लिए किसको दिया गया है? ईगा स्विटेक को।
फिर विंबलडन ओपन 2023 किसको दिया गया है? मार्केटा को। किसको दिया गया है दोस्तों? मार्केटा को। और यूएस ओपन महिलाओं के लिए किसको दिया गया है? कोको गोपन को। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अगला दोस्तों है साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब मैट्स अवार्ड किसे दिया गया? बताइए किसने जीता है? साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब मैट्स अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो वासनी लाडेर। दोस्तों ये जो अवार्ड है यह संयुक्त अरब अमीरात का मिनी नोबेल पुरस्कार है। क्या है दोस्तों? यह मिनी नोबेल पुरस्कार है। कहाँ का? सही संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है हाल ही में 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? बताइए दोस्तों। ये क्लब शब्द याद रखना। हाल ही में 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ये दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? मैनचेस्टर सिटी ने। अगले बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों। हाल ही में किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों हमारा इसरो। फिर अगला है किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वार्सेल्स में विश्व विशेष पुरस्कार जीता है? बताइए किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वार्सेल्स में विश्व पुरस्कार जीता है? तो यह है दोस्तों केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। कौन है दोस्तों? केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है दोस्तों? हमारे ये कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 5वां टेनिस प्रीमियर 2023 किसने जीती? बताइए 5वां टेनिस प्रीमियम 2023 किसने जीती? तो इसका आंसर है दोस्तों बेंगलुरु मैवरिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार जीता? बताइए हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये दोस्तों दो लोगों को मिला है। पुरुषों में मिला है नोवाक जोकोविच को। पुरुषों में मिला है नोवाक जोकोविच को और महिलाओं को मिला है आरना सवालेंका को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों दो लोगों को दिया गया है। पहला है चिराग शेट्टी को, दूसरा है सात्विक साईराज को। ये दोनों को मिला है। और किसके लिए दोनों को मिला? बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन के लिए दोस्तों ये इनको मिला है, तो ध्यान रखना है। फिर अगला है क्वेश्चन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो ये डेनियल बरेनबोइन और अली अबू अव्वाद। देखिए दोस्तों कितने ट्रिपिकल नाम है, इन्हें ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? डेनियल बरेनबोइन और अली अबू अव्वाद को। अगला है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? बताइए सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है माइकल डगलस को। किसको दिया गया है? माइकल डगलस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रुइक्सियांग झांग को। किसको दिया गया है? रुइक्सियांग झांग को दिया गया। किसको दिया गया है? रुइक्सियांग झांग को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? तो रिजल मैनी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? रिजल मैनी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित गणपति भट्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है तानसेन पुरस्कार 2023। पंडित गणपति भट्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तानसेन पुरस्कार 2023। फिर हाल ही में इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक पुरस्कार दिया गया है। बताइए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिनको दिया गया है वो भारतीय हैं। तो ये है कबीर बेदी को। अगला प्रश्न 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? बताइए
33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। और जो इनकी कृति है वो है यादें यादें और यादें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे टाइम 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किसे टाइम 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये है दोस्तों लियोनेल मेसी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंगापुर का सर्वोच्च, बताइए दोस्तों, सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया, ये हमारी मीरा चंद जो कि भारतीय हैं। फिर जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए। ये प्रदान किया गया है मुरली श्री शंकर को। ये प्रदान किया गया है मुरली श्री शंकर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हाल ही में फीफा का 17वां 2023 जीता। हाल ही में फीफा, क्या लिख गया, ये लिखा है दोस्तों हाल ही में फीफा, ये यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। 17वां अंडर 17वां 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है अगला, यूएनएचआरसी में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बताइए दोस्तों, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? ये दोस्तों, तो ये है अब्दुल्लाही मायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, तो ये दिया गया है वी आर ललितांबिका को दोस्तों। और ये हमारी इसरो की वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? इसरो के वैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित WISA पुरस्कार सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किसी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित WISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सफ़ीना हुसैन। ध्यान रखना है दोस्तों, सफ़ीना हुसैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो ये है मैक्स वेरस्टेपन। ये कहाँ के दोस्तों? आयरलैंड के हैं, मैक्स वेरस्टेपन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सॉरी दोस्तों, अगला है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ISS वर्ल्ड कप निशानेबाजी में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो अनीस भानवाल। कौन है? अनीस भानवाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये है इटली। कौन है दोस्तों? इटली। डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ये है उज्ज्वला को। फिर अब बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे पॉल लिंच को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए। तो ये हमारा डॉक्टर माधव राज को, डॉक्टर माधव राज को दिया गया है। किसको दिया गया? डॉक्टर माधव राज को। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे यहाँ सेट्रिस पाल्सियोस, सेट्रिस पाल्सियोस। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हमारा, जेसेबी साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता? बताइए। तो इसका राइट आंसर है पेरूमल मुरुगन, पेरूमल मुरुगन। फिर अगला प्रश्न है, गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों, गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है हमारी सारा बर्नस्टीन। दोस्तों यहाँ पर टा होगा,
बर्नस्टीन, बर्नस्टीन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास दर्ज किया है? दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार छपेगा ही छपेगा। तो ये भारतीय है दोस्तों और इनका नाम है संजीव मलिक। कौन है दोस्तों? संजीव मलिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकार रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए। हाल ही में जारी यूनिकार रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों ये हमारा भारत है तीसरे स्थान पर। और दोस्तों मैं जितने भी रैंकिंग है मैं एक साथ सबको ढूंढ कर उठाकर एक साथ रख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम देख लेते हैं इनको एक एक करके। तो देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन सी रैंक है भारत की। ये टोटल जो सभी हैं ये हमारी भारत की रैंक के हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में हमारा भारत 67वें स्थान पर है। फिर हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में हमारा भारत 80वें स्थान पर है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में हमारा भारत 40वें स्थान पर है। फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में हमारा भारत 13वें स्थान पर। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। फिर अगला है हमारा सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 में हमारा भारत कौन से स्थान पर है? 112वें स्थान पर, 112वें स्थान पर। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हमारा भारत है 111वें स्थान पर। कौन से स्थान पर दोस्तों? 111वें स्थान पर। फिर अगला हमारा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में हमारा भारत कौन से स्थान पर है? तो ये दोस्तों है हमारा 45वें स्थान पर। तो मैं दोस्तों सबको एक ही जगह उठा कर ले आया ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी पुस्तक को किसने लिखी? दोस्तों यहाँ पर है हमारी पुस्तकें जो अभी न्यू लॉन्च हुई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहला है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए दोस्तों। तो ये है हिमाद्री दास। कौन है? हिमाद्री दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों ये। फिर अगली पुस्तक हम देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए दोस्तों। प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। जो प्रणब है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनको भारत 2019-20 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली पुस्तक है हमारी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो इसके राइट आंसर होंगे टी.एन. शेषन ने लिखा। किसने लिखा है? टी.एन. शेषन ने। फिर अगला एस व्हील्टन्स किसने लिखी है पुस्तक? तो ये हमारे लिखी है रणजीत प्रकाश ने। फिर अगली पुस्तक है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1947 किसने लिखी है? ये अभिषेक चौधरी ने। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1947 किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारी अगली पुस्तक है हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? बताइए दोस्तों। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? ये हमारी ट्विंकल खन्ना ने। फिर अगला क्वेश्चन है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री द्वारा लिखा गया है? बताइए। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हुमा कुरैशी। ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हमारे रघुराम राजन जी हैं जो कि पूर्व RBI गवर्नर।
रह चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है आगे, व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं इस समय के, जो एस जयशंकर ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? एस जयशंकर ने। व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस जयशंकर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत नामक पुस्तक लॉन्च की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं दोस्तों, केरल के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हमारे हैं ललित कुमार। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ और विशेष हैं जो हम उनको देख लेते हैं। यह है तीरंदाजी के लिए किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है दोस्तों? ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं हमारे ओजस, ये कौन है दोस्तों? हमारे ओजस, प्रवीण और अद्वितीय, 3 लोग हैं जिनको तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लाइंड क्रिकेट में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? बताइए दोस्तों, ब्लाइंड क्रिकेट में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों अजय कुमार रेड्डी को। फिर अगला है दोस्तों हमारा, अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारे प्रश्न होते हैं इंड, और एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP को 2023-24 में कितना रहने का अनुमान बताया है? बताइए। ADB ने भारत की GDP को 2023 और 2024 कितने % रहने का अनुमान लगाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तो आपके एग्जाम में सीधे आएगा। तो ये है हमारी 6.7% मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो महत्वपूर्ण नियुक्तियां और निधन होगा, तो उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो वीडियो होगा आपके पास सुगमता से पहुंच जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।